बिल्कुल यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट है कि जो बनाना नहीं चाहता है। तो बस वही बात है कि वोट बैंक की राजनीति क्या होता है, और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हर जाति में दला हो जाता है कि हमारा जाति में इतना वोट बा, हमारा जाति में इतना वोट बा, कि यहाँ इतना पैसा का इन्वेस्ट हुई है। लेकिन मैं जानता हूँ, कहना चाहूंगा कि चार को हलाला, चारों से तो सिर्फ कोनो का ना भेल, कोनो का ना भेल ना अपने गांव में कौ हलाल बैसन का एगो वहाँ बाजार पर हलाल बा, मलंग वाला ना एगो ई दारू मुर्गा पर जो जनता जो नर्वस होकर वोट कर देते हैं, तो आपको ही नहीं लगता है कि धरातल पर कोई काम होगा आपको? यही ना कारण है कि दारू मुर्गा शराब में लोग उलझे हुआ है, तो कहाँ से विकास होगा? कहाँ से? मैं लगातार दारू मुर्गा शराब का विरोध करता हूँ। जिस रूम में जनरेटर लगाना था, जो आइसर लगा हुआ था, ये तो आइसर यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि आज नहीं, आज से लगभग 10 से 15 साल पहले गायब हुआ। तो ये खाली पड़ा था, तो यहाँ के ग्रामीण का आगे कि खाली पड़ा है तो कुछ इसमें सामान रख दिया। तो देख सकते हैं सामान रखा हुआ है, जरना रखा हुआ है, भूसा रखा हुआ है। थोड़ा इधर दिखाने का प्रयास करें। जो चीज लगा हुआ था कहीं ना कहीं ये सेटअप बॉक्स है, जो लाइन का सेटअप बॉक्स है, और इस लगाया गया था कि इससे चालू हो जाएगा ये मेरा ट्यूबवेल, लेकिन ये चालू नहीं हो पाया। ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। देख सकते हैं किस तरह लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं भूसौली ये बन चुका है। अगर खाली रहेगा तो कोई ना कोई इसमें तो सामान रखेगा ही। चलिए, विशेष मेरे साथ है अनिल जी, जो लगातार इस स्टेट बोर्डिंग का मुद्दा उठाते रहते हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करें। तो राजी अनिल जी इधर, और ये बहुत अच्छे तरीके से उसको उठाते हैं, लेकिन इनकी आवाज उन प्राधिकारियों के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, थोड़ा इनसे हम जानेंगे। अनिल जी, आप तो इसके पहले भी आवाज उठाए थे, क्या चालू होने का कुछ चांस हुआ कि नहीं? चालू होने का चांस तो उतना नहीं हुआ, लेकिन मैं लगातार आवाज उठाता हूँ। सबसे पहले कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को तो ये विरासत समझना पड़ेगा कि मेरा विरासत है। अगर प्रतिनिधि अगर सभी लोगों को जागरूक करके इसे चालू करवाए तो कहीं ना चालू हो सकता है। तो प्रतिनिधि को सिसहानी पंचायत के जितने प्रतिनिधि है, समिति हो या मुखिया हो या वार्ड हो, उनको ये विरासत समझना पड़ेगा। अगर वो अपने विरासत नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ की जनता को अपना हक मांगना पड़ेगा प्रतिनिधि से। तो आपको ये जानकारी नहीं है कि जो दारू और मुर्गा के बदौलत जो जीत जाते हैं, और दारू मुर्गा पर जो जनता जो नर्वस होकर वोट कर देते हैं, तो आपको ही नहीं लगता है कि धरातल पर कोई काम होगा आपको? यही ना कारण है कि दारू मुर्गा शराब में लोग उलझे हुआ है, तो कहाँ से विकास होगा? कहाँ से? मैं लगातार दारू मुर्गा शराब का विरोध करता हूँ। अगर दारू मुर्गा शराब में लोग नहीं उलझे होते तो इस विरासत को पहचानते, तो विरासत इतना टाइम तक नहीं लगता है। इसको बहुत जल्द चालू हो जाता है, और यहाँ किसान खुशहाल भी हो जाते हैं। देखिए ये कितना लहा रहे हैं किसान, और कोई कैमरा के सामने नहीं आना चाहेगा, लेकिन ये तुम्हारा हक है, ये आपके टैक्स के पैसे से बनता है। और अपने विरासत को जानने का प्रयास करो और हक के लिए लड़ना सीखो, नहीं तो इसी तरह भ्रष्टाचार का भेंट चलेगा। और जब तक तुम दारू मुर्गा शराब में उलझे रहोगे, तब तक ले खुल करके यहाँ के प्रतिनिधि तुमको बरगला करके भ्रष्टाचार करते रहेगा। क्षेत्र के अधिकारी भी कुछ जो भ्रष्ट है, जो इसको मतलब बनवाना नहीं चाहता या बनवाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट है कि जो बनवाना नहीं चाहता है। तो बस वही बात है कि वोट बैंक की राजनीति क्या होता है, और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हर जाति में दला हो जाता है कि हमारा जाति में इतना वोट बा, हमारा जाति में इतना वोट बा, कि यहाँ इतना पैसा का इन्वेस्ट हुई है। लेकिन मैं जानता हूँ, कहना चाहूंगा कि तुम वो अपनी अंगुली की ताकत समझो, ठीक है, और किसी का हाथ में नहीं, स्वतंत्र होकर के वोट दो। और जब तुम निर्भर होकर वोट देंगे, जब तुम स्वतंत्र होकर वोट दीजिएगा, तो अपना अधिकार मांगिएगा। लेकिन दारू मुर्गा शराब खा करके वोट दीजिएगा तो वहाँ नहीं बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं, कड़वे सवाल नहीं कर सकते अपने जनप्रतिनिधि से। तो मैं विनती करूंगा यहाँ के ग्रामीणों को कि आप लोग अपने हक के लिए आइए और इस विरासत को बचाइए और अपने मुखिया से सवाल कीजिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कैमरा के सामने से डरते हैं, कैमरा के सामने आने से डरते हैं, आगे आने से डरते हैं। तो ऐसे लोगों को लिए क्या संदेश देना चाहिए? ऐसे लोग यही कहेंगे कि वो लोग ऑर्केस्ट्रा में जाएगा और पैसा ऑर्केस्ट्रा में जाएगा तो पैसा दिल्ली का उड़ाएगा, अश्लील गाना बजाएगा, उसमें उसका बाप मातारी का शर्म नहीं जाता है। लेकिन इस विरासत को आवाज उठाने के लिए उसको शर्म लगता है, कैमरा के सामने आने के लिए तो लाना तो थूकता हूँ ऐसे लोगों पे जो ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं और अपने विरासत को बचाने का प्रयास नहीं करते, आगे आने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इसको मतलब आगे आने में, कैमरा के सामने आने में डरते हैं। वो लोग भी जिम्मेदार, इसका बहुत बड़े जिम्मेदार है। वो लोग कमेंट करते हैं, लेकिन वो कमेंट करते हैं, अरे भाई तो हमसे तुम अगर अच्छा बोलो तुम आवाज उठाओ ना भाई, तुम ही उठाना, हम लोग नहीं उठाएंगे भाई, तुम आवाज उठाओ। अगर हमसे बेटर अगर तुम आवाज उठाते हो, अगर तुम्हारे आवाज से काम हो जाएगा तो और अच्छा है ना, स्वागत है, मिल के सब आवाज उठाएंगे, यही सब कहना चाहेंगे। चलिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जान रहे हैं कि कब से ही लगाया गया था, तो अपने जानकारी बहने घूम जाओ, जानकारी में कुछ कब लगा रहे हैं? ये हमरा जानकारी नहीं। अच्छा, कितना दिन से इसे बंद पड़ल बा? तो जब कितना दिन बैठला भेलै एकरा, चालू भेल कि ना कहियो? ना तनी मानी चालू भेलै ना त ना भेलै, एक दिन आदि चालू भेल है। हाँ, लेकिन बंद पड़ल तो बंदे पड़ रहा। चालू होए के कि ना अभी चालू होए के चाहे कि ना होए के चाहिए। अपना क्षेत्र के एसडीओ साहब, वीडियो साहब से का गुजारिश करी तरी?
गुजारिश है जो सबके नजर हो जो चालू हो चालू होको तब खेती करे में परेशानी बा, अभी अगर चालू हो तो आसानी हो जाएगी। आसान हो जाए। तो चार चार को हलाला चारों से तो सूरत कोनो का ना भेल कोनो के ना भेल। ना अपने गांव में कौ हलल बैसन का एगो वहाँ बाजार पर हलाल बा मालांग लो मलंग वाला ना। एगो ई अच्छा दूगो अजगरी अजगरी अजगरवा अजगरी में चालू हो गेल। अब के चालू कर अभी चालू भेल। अभी चालू भेल पानी के कमी अभी भेल तो अभी चालू नहीं। हाँ अभी चालू भेल हाँ। लेकिन अब हमेशा के लिए चालू रहे। अब चालू कर निहार कर तब चलिए कथी नाम अपने के? कमल भगत। सर ये स्टेट बोरिंग जो लगा तब से एको बार चालू नहीं, और कई बार इसको प्रयास किया गया चालू करने का, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, चालू नहीं हो पाया। तो आपका क्या राय रहेगा चालू होना चाहिए नहीं? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका नज़र इस ट्यूबवेल पे पड़ी और आपकी जिज्ञासा हुई कि इस ग्राम के किसानों को पानी की आवश्यकता है और पानी चाहिए ही। मौसम विभाग तो दिखे रहे हैं क्या नज़र है इसमें, तो वायु प्रदूषण तो है ही है। इस पर सरकार के कोई सूझबूझ नहीं हो रही कि वायु प्रदूषण के बारे में क्या किया जाए। और रही बात ट्यूबवेल की, तो ट्यूबवेल तो हर हाल में चालू होना चाहिए। इस पर सरकार की मानसिकता अभी तक ठीक ठाक दिख रही है। मैंने पकड़ल प्रखंड में कुछ ट्यूबवेल चालू भी हुआ है। इस पर भी नज़र होना चाहिए एसडीओ साहब का कि सिसानी में जो चकई टोला पे वार्ड नंबर 19 में जो ट्यूबवेल है इस पर भी विचार करके चालू करवाया जाए। अपने पंचायत में सर 2 या 3 गो चालू हो चुका है, तो इसके लिए एसडीओ साहब को अजगरवा में 2 गो है, 1 अजगरी में। हाँ, तो इसके लिए एसडीओ साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे अपने कार्य पे अग्रसर हैं। इस पे भी थोड़ा सा सिसानी का सर घनी आबादी है, बहुत बड़ा गाँव है, लेकिन इसमें 2 गो ट्यूबवेल लगा हुआ है, एक भी चालू नहीं है। तो हम लोग तो सिर्फ ये ना कहें गुजारिश न करेंगे, करना तो उन्हीं लोग को है ना, यही तो वो है। चलिए मेरे गांव के ग्राम पंचायत के सचिव जी और इन्होंने भी एसडीओ साहब से गुजारिश किए और इस क्षेत्र के प्रतिनिधि लोग से भी गुजारिश की कि अगर चालू हो जाएगा तो किसानों के लिए बहुत बेटर होगा। चलिए मेरा प्रयास स्टेट बोर्डिंग से कैसा रहा, विशेष धन्यवाद।